इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मस्थित संत या फिर मायापार गुरु या फिर वास्तविक सत्पुरुष अगर कहीं मिलते हैं जो कि वर्तमान में भी आत्मस्थित होते हैं या फिर मायापार होते हैं या फिर माया अतीत होते हैं, जिनके सानिध्य में आने से या फिर जिनकी संगत में आने से वो इंसान, वो साधक या फिर वो शिष्य भी माया पार होने लगता है, आत्मस्थित होने लगता है या फिर साक्षी भाव में ठहरने लगता है या फिर पूर्ण आत्म जागृति के साथ होशपूर्ण जीवन जीने लगता है। ऐसे वास्तविक संत या फिर गुरु या फिर सत्पुरुष आपको भगवान नीलकंठ वाणी वाली व्यवस्था में ही देखने को मिलेंगे, जो कि वास्तव में आत्मस्थित होते हैं, जो कि वास्तव में माया पार होते हैं। तो सिंपली उनके सानिध्य में ही आप भी स्वयं आत्मस्थित हो सकते हैं, माया पार हो सकते हैं या फिर साक्षी भाव में ठहर सकते हैं। साक्षी भाव में ठहरना ही हम इंसानों की मुक्ति होती है। साक्षी भाव मतलब ये जो हमारा जीव है या फिर जो हम ये खुद हैं, वो अब आत्मा में स्थित हो चुका है, लेकिन अज्ञानता की वजह से जीव आत्म स्थित ना होकर आज से पहले माया में स्थित हुआ पड़ा था। तो ये सब ज्ञान मिलने के बाद एक दिन इंसानों की वास्तविक वे में अंतरिम जागृति भी शुरू हो जाती है, मतलब वो खुद आत्म स्थित होने लगते हैं। इसके विपरीत जो अन्य संत होते हैं वो आपको मोक्ष मुक्ति के बारे में ज्ञान तो दे देंगे और मे भी आपका बुद्धि और मन शांत भी हो जाएगा, या फिर आप अपने आप को भीतर से सहज महसूस भी करेंगे, या फिर आपको आत्म स्थित होने का ज्ञान भी वो दे देंगे, कारण शरीर के बारे में भी ज्ञान वो आपको दे देंगे, मोक्ष मुक्ति परमात्मा के बारे में ज्ञान वो आपको दे देंगे। मे भी वो आत्म स्थित हो भी सकते हैं और मे भी उनके सानिध्य में आने के बाद, मृत्यु के बाद आप एक सुरक्षित जोन में भी आ सकते हैं कि इस शरीर के साथ ही जीते जी साक्षी भाव में ठहराने की पात्रता सत्पुरुष के पास होती है या फिर उन संत या फिर उन गुरुओं के पास होती है जिनका संबंध भगवान नीलकंठ वाणी से होता है, क्योंकि भगवान नीलकंठ वाणी ने ही हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति या फिर माया पार कैसे जाते हैं या फिर साक्षी भाव में कैसे ठहरते हैं, मुक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, या फिर काल कर्म माया या फिर अन्य जो अनादि तत्व होते हैं उनके बारे में एक एक जो शब्द होता है उन सभी के बारे में आम जनता के सामने सब कुछ क्लैरिफाई किया है। और सिर्फ क्लैरिफाई ही नहीं किया है, भगवान नीलकंठ वाणी वाली व्यवस्था से जो भी इंसान जुड़ जाता है और वो ऑनेस्ट होता है, अंतरिम जागृति करना चाहता है, तो फिर उसकी खुद की भी अंतरिम जागृति हो जाती है या फिर वो भी आत्म स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप वो हो जाता है या फिर ब्रह्म स्वरूप वो हो जाता है। जिस वे में भगवान नीलकंठ वाणी से जुड़े संत या फिर गुरु खुद आत्म स्थित होते हैं या फिर आत्म स्वरूप होते हैं या फिर ब्रह्म स्वरूप होते हैं, तो उनसे जो भी इंसान या फिर साधक जुड़ता है वो भी उनके ही जैसा हो जाता है, या फिर उस शिष्य का या फिर उस साधक का या फिर उस इंसान का संकल्प भी यही होता है या फिर ध्येय भी यही होता है कि मुझे भी अपने गुरु जैसा होना है, और वो हो भी जाते हैं, प्रैक्टिकली वो हो जाते हैं, मतलब जीते जी इसी शरीर के साथ वो आत्म स्थित हो जाते हैं, साक्षी भाव में ठहर जाते हैं। और हम इंसानों के बार बार इस शरीर के रूप में जन्म लेने का जो कारण होता है, जो कि कारण शरीर होता है, उस कारण शरीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की पात्रता सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास होती है या फिर उन संतों के पास होती है जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, जिनका लिंक अक्षरधाम से होता है या फिर भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम से होता है। ये दोनों एक ही हैं। भगवान स्वामीनारायण ने या फिर भगवान नीलकंठ वाणी जी ने अपनी जीवन यात्रा के दौरान ये सभी क्लैरिफाई किया था, या फिर यही उनका एकमात्र संकल्प था मानव शरीर के रूप में जन्म लेने का। तो सबसे ज्यादा लॉयल जो वास्तविक आत्मस्थित संत या फिर गुरु या फिर सत्पुरुष अगर आपको कहीं मिलते हैं, वो अक्षरधाम से संबंध जरूर रखते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अन्य जो व्यवस्थाएं होती हैं वहां के संत आत्मस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उनमें सत्पुरुष या फिर अक्षर पुरुष के बराबर पात्रता या फिर काबिलियत नहीं होती है कि वो जीते जी ही इंसान को या फिर अपने शिष्य को साक्षी भाव का अनुभव करा दें या फिर उनके कारण शरीर को ही नष्ट कर दें। ऐसी पात्रता सिर्फ और सिर्फ भगवान नीलकंठ वाणी से संबंधित जो भी वास्तविक संत या फिर आत्मस्थित संत या फिर गुरु या फिर सत्पुरुष होते हैं उनके पास होती है।
उन संतों को ब्रह्म स्वरूप भी कहा जाता है और वास्तव में उनके पास ये काबिलियत होती है, ये पात्रता होती है। सिंपली मुक्ति को अगर मैं सरल करना चाहूं तो ये हमारा जो अहंकार होता है या फिर जो जीव होता है, जीव कैसा होता है कि ये जिसका ज्यादा इस्तेमाल करेगा ये उसका ही जैसा हो जाता है। ये बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो ये बुद्धि जैसा ही हो जाता है, मन का इस्तेमाल करेगा तो ये मन जैसा ही हो जाता है। तो जिसका ये लंबे समय से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है ये उसके जैसा ही हो जाता है। मतलब ये एक तरह से उसमें ही बेहोश जैसा हो जाता है। मतलब ये जो हमारा जीव है इसको माया में सवार नहीं होना होता है, माया में स्थित नहीं होना होता है, लेकिन ये माया में ही स्थित हो जाता है। माया में स्थित होने के बाद ये आत्म स्थित नहीं हो पा रहा होता है और जीव अगर आत्मा में स्थित हो जाता है तो फिर ये मुक्त हो जाता है या फिर ये साक्षी भाव में ठहर जाता है। आत्म स्थित होने का मतलब ये भी है कि हम परमात्मा के बंधन में आ चुके हैं। परमात्मा का बंधन मतलब जो ब्रह्म स्वरूप संत होते हैं या फिर जो गुरु होते हैं वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं या फिर उनकी जागृति का लिंक परमात्मा से ही होता है। इसे आप परमात्मा के बंधन में आना या फिर ब्रह्म स्वरूप संत के बंधन में आना भी कह सकते हैं। मतलब अंतिम गुरु के बंधन में आना ही हमें बाकी के बंधनों से मुक्त करता है, वही हमारी मुक्ति होती है। मुक्ति वैसे बहुत तरह की होती है, लेकिन एक भी मुक्ति अगर क्लिक हो जाती है हम इंसानों के साथ में तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं या फिर परम आनंद में हो जाते हैं। इस शरीर के साथ में भी हम परम आनंद में हो सकते हैं नहीं, अंतिम गुरु परम आनंद में ही होते हैं। और अंतिम गुरु से मेरा मतलब सत्पुरुष से है, अक्षर पुरुष से है या फिर ब्रह्म स्वरूप संत से है, जो कि वास्तव में आत्म स्थित होते हैं, मतलब साक्षी भाव में होते हैं और उनके शिष्य को भी उनके जैसा ही होना होता है, वही मुक्ति होती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है और ये बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन माया में सरवाइव करने की वजह से या फिर जो ये हमारा जीव होता है गलतफहमी या फिर अज्ञानता की वजह से ये माया में सवार हो जाता है या फिर बुद्धि मन में सवार हो जाता है। इसके फलस्वरूप उसको शारीरिक इंद्रियों के सुख और दुख महसूस होने लग जाते हैं। काफी अनादिकाल से इसने काफी कुछ इकट्ठा किया होता है तो फिर ये इसकी एक तरह की प्रॉपर्टी जैसी होती है, तो ये जीव भटक जाता है। ये अपनी पुरानी वाली प्रॉपर्टी यादों को भी ये नहीं छोड़ना चाहता है, उनको भी ये साथ में रखना चाहता है और ये आत्म स्थित भी होना चाहता है। लेकिन आत्म स्थित होने के वक्त इसे अपने आप में भ्रम भी होता है कि अगर मैं आत्म स्थित हो गया तो फिर उसके बाद तो परमात्मा की सत्ता चलेगी, मतलब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से भटक जाता है। तो आत्म स्वरूप होना ही या फिर आत्म स्थित होना ही हमारी मुक्ति होती है। अगर आप एक साधक हैं तो आपका एकमात्र ध्येय या फिर संकल्प आत्मस्वरूप होना चाहिए। उस वे में आपका मार्गदर्शन कौन कर सकते हैं? सत्पुरुष कर सकते हैं, अक्षर पुरुष कर सकते हैं या फिर अंतिम गुरु कर सकते हैं, जो कि वास्तव में वर्तमान में आत्म स्थित होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं। मोस्टली उनका संबंध भगवान नीलकंठ वाणी या फिर अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर से होता है या फिर उस संस्था से होता है। इसके अलावा बाकी जो भी अन्य होते हैं उन सब संतों में या फिर गुरुओं में इतनी सारी पात्रताएं नहीं होती हैं। भले ही आपका बुद्धि मन शांत हो जाएगा या फिर मे भी मृत्यु के बाद आप एक सुरक्षित जोन में आ जाएंगे, मे भी आप रिटर्न भी हो सकते हैं। तो समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। और अंतिम गुरु को ग्रहण करने के लिए आपका अहम पहले से ही शून्य होना चाहिए, क्योंकि अंतिम गुरु को ग्रहण करने की पात्रता ही शिष्य की श्रेष्ठतम पात्रता कहलाती है। अगर आपके पास उनको ग्रहण करने की पात्रता नहीं है तो उनके सामने जाने पर भी कुछ नहीं होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।